हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉवल वर्ल्ड। एक नई और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो और वो कभी अपने आखिरी स्टेशन पर न पहुंचे तो क्या होगा? अगर वो ट्रेन किसी अनजान अंधेरे में समा जाए और आप उसमें फंस जाएं, तो क्या आप बच पाएंगे? आज की कहानी द लास्ट ट्रेन आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी, जहां हर स्टेशन के साथ डर बढ़ता जाता है, हर छाया में कोई छिपा बैठा है और हर दरवाजे के पीछे एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है। क्या आप इस ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत रखते हैं, या फिर ये सफर आपकी आखिरी यात्रा बन जाएगा? तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस ट्रेन में एक बार बैठने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। एपिसोड एक आखिरी ट्रेन। घड़ी ने रात के 11:45 बजे बजाए और आर्यन लगभग खाली पड़े मेट्रो स्टेशन की ओर भागा। हवा अजीब सी ठहरी हुई थी, शहर की रोज की आवाजें जैसे गायब हो गई थी। फाइनल डिपार्चर रात के 12 बजे। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चमकता ये संदेश देखकर उसकी सांस में सांस आई। वो आखिरी रेगुलर ट्रेन मिस कर चुका था, लेकिन ये अनजान मेट्रो देखकर उसे राहत महसूस हुई। लेकिन कुछ अजीब था। ट्रेन बेहद साफ थी, कुछ ज्यादा ही नई जैसी, और उसकी लाइट्स हल्की थी। कुछ पल रुककर आर्यन अंदर चला गया। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन झटके से आगे बढ़ी, इस बार सामान्य से तेज। आर्यन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। बस कुछ ही यात्री अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठे थे, सभी चुप, सिर झुकाए, जैसे किसी की नजर में नहीं आना चाहते थे। तभी एक रोबोटिक आवाज गूंजी, ये अंतिम यात्रा है, अगला स्टेशन। सन्नाटा। अनाउंसमेंट बीच में ही कट गई। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। कोई स्टेशन का नाम नहीं। उसने झट से फोन निकाला, नो सिग्नल। उसका दिल हल्का सा डूबा। और फिर उसने कुछ अजीब देखा। एक आदमी जो दरवाजे के पास बैठा था गायब था। आर्यन को पक्का यकीन था कि उसने उसे ट्रेन में चढ़ते वक्त देखा था, लेकिन अब उसकी सीट पर सिर्फ उसका बैग पड़ा था। आदमी खुद कहीं नहीं था। एक ठंडी लहर आर्यन की रीढ़ में दौड़ गई। उसने अगले कंपार्टमेंट की ओर कदम बढ़ाए। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, बस उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसने खिड़की से झांका। उसका अपना ही अक्स लेट चल रहा था, जैसे वो उसे फॉलो कर रहा हो। लाइट्स फ्लिकर हुई और फिर किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, आर्यन। उसकी सांस अटक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। ट्रेन लगातार तेज होती जा रही थी, बिना रुके। और तभी आर्यन को एहसास हुआ, वो अकेला नहीं था। आर्यन की सांस तेज हो गई। उसने धीरे धीरे घूमकर खाली कंपार्टमेंट को स्कैन किया। जो यात्री कुछ पल पहले तक वहां थे, अब गायब हो चुके थे, बिना किसी निशान के। ट्रेन की लाइट्स फिर से फ्लिकर हुई। इस बार साए हिलते हुए लगे। ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, अपनी सांसें काबू करने की कोशिश करते हुए। लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानता था, कुछ तो बहुत गलत था। उसने तुरंत इमरजेंसी स्टॉप बटन की तरफ हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से दबा दिया। कुछ नहीं हुआ। बटन ने कोई आवाज तक नहीं की, जैसे वो असल में मौजूद ही न हो। और फिर ऊपर की लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई। अंधेरे ने पूरी ट्रेन को निगल लिया। तभी स्पीकर से एक अजीब सी टूटी फूटी आवाज आई, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं आना चाहिए था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो साफ साफ किसी के सांस लेने की आवाज सुन सकता था, धीमी, भारी और बहुत करीब। उसने फोन निकाला और हाथ कांपते हुए फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की। जैसे ही रोशनी जली, उसका दिल बैठ गया। ट्रेन की खिड़की के काले शीशे में एक जोड़ी सफेद, बेजान आंखें उसे घूर रही थी, लेकिन वो उसकी खुद की परछाई नहीं थी। एक लंबा, साया जैसा कोई शख्स उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी गहरी,
खोखली आंखें आर्यन पर जमी हुई थी। आर्यन ने झट से पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था। और तभी ट्रेन जोर से झटके के साथ हिली। वो सीधे धातु की ठंडी फर्श पर गिर पड़ा। ऊपर की लाइट्स बस एक सेकंड के लिए फिर से जली, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। गायब हुए सभी यात्री अब फिर से अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन उनके सिर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई मगर बेजान, बस उसे घूर रही थी। फिर उन सभी के मुंह एक साथ खुले और एक भयानक टूटी फूटी चीख कंपार्टमेंट में गूंज उठी। लाइट्स फिर से चली गई और आर्यन ने महसूस किया किसी ने उसका टखना पकड़ लिया था। आर्यन की सांस तेज हो गई जब बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसके टखने के चारों ओर लिपट गई। गिरफ्त असामान्य थी, हड्डियों तक चुभने वाली ठंडक और असंभव रूप से मजबूत। वो बेतहाशा पैर मारने लगा, खुद को छुड़ाने की कोशिश में, लेकिन उस हाथ की पकड़ और कसती गई। तभी अंधेरे में एक गहरी रेंगती हुई फुसफुसाहट उभरी। रुक जाओ, हमारे साथ। आर्यन का दिल उसके कानों में धड़कने लगा। पूरी ताकत जुटाकर उसने खुद को आगे धकेला, धातु के ठंडे फर्श को पकड़ते हुए किसी तरह खुद को घसीटा। लेकिन तभी सीटों के नीचे से कुछ बाहर रेंगने लगा। एक मरोड़ा हुआ अजीब सा शरीर जिसकी सड़ीगली मुस्कुराती हुई शक्ल थी। उसके जोड़ दरकने की आवाज के साथ मुड़े, जैसे उसकी हड्डियां अब भी अपनी जगह खोज रही हों। और उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा हो गया, इतना कि इंसानी नहीं लग रहा था। आर्यन झटपट खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। ट्रेन जोर से झटके के साथ हिली, जिससे वो सीधे मेटल के पोल से टकराया। उसका सिर जोर से लगा। उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए धुंधली हो गई, लेकिन रुकना उसके बस में नहीं था। कंपार्टमेंट की सीटें फिर से भरने लगी, लेकिन इस बार लोग नहीं, साए। पीले धंसी हुई आंखों वाले जीव जो उसे घूर रहे थे। उनके गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी और उनके मुंह काले धागों से सिले हुए थे। और फिर उनमें से एक हिली। एक फटी हुई लाल साड़ी पहने महिला खड़ी हुई। उसके सिले हुए होंठ फटने लगे और अंदर से एक गहरी गूंजती हुई चीख निकली। उसके होंठों से खून टपकने लगा और उसने आर्यन की तरफ इशारा किया। बाकी भी खड़े हो गए। उनके शरीर झटकों में हिले, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। और फिर वो सब एक साथ एक ही ताल में उसकी तरफ बढ़ने लगे। आर्यन ने एक पल भी गवाए बिना भागना शुरू कर दिया। वो अगले कंपार्टमेंट में घुसा, लेकिन अंदर जाते ही रुक गया। सामने एक आईना था, टूटा हुआ बड़ा सा शीशा जो पूरी दीवार को ढक रहा था। और उसमें उसने खुद को देखा, लेकिन कुछ गलत था। आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था और फिर उसका अक्स शीशे से बाहर निकल आया। और तभी एक ठंडी पराई उंगलियों ने उसके कंधे को जकड़ लिया। आर्यन की चीख ट्रेन की गहरी अनंत अंधकार में खो गई। आर्यन झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके कंधे पर कसकर जमी हुई पकड़ और ज्यादा मजबूत होती गई। अदृश्य उंगलियां जैसे उसकी त्वचा में धंस रही थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, ठीक उसकी अपनी ही आवाज। तुम्हें कभी यहां से जाना ही नहीं था। आर्यन के सामने आईने से निकला उसका ही अक्स खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, अंधेरी खोखली आंखों के साथ, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। और फिर वो झटके से उसकी तरफ लपका। आर्यन घबराकर पीछे हटा, धातु के ठंडे दरवाजों से टकराया। उसकी सांसें तेज हो गई, गला सूखने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन हवा भारी थी। उसका अक्स अब भी उसकी नकल कर रहा था, पर उसके हरकतों में कुछ गड़बड़ थी। हर हरकत धीमी, अजीब और अस्वाभाविक। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसका मुंह खुलता गया
और खुलता गया, असंभव रूप से बड़ा। अंदर से काले टेढ़े मेढ़े दांत चमकने लगे और तभी वो आर्यन की तरफ झपट पड़ा। आर्यन ने खुद को एक तरफ गिरा दिया और ठीक उसी पल अग जोर से आईने से टकराया। शीशा चकनाचूर हो गया, कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए। आर्यन ने कांपते हुए ऊपर देखा। वो अग्स गायब हो चुका था। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। ट्रेन अब और तेज भाग रही थी। बाहर खिड़की से बस अनंत अंधेरा दिख रहा था। लेकिन फिर आर्यन की नजर खिड़कियों पर गई। उनमें कुछ बदल चुका था। अब बाहर सुरंग नहीं थी, अब वहां एक कब्रिस्तान था। सैकड़ों लाशों से ढके आकृतियां बाहर खड़ी थी, हिलने डुलने के बिना। उनकी खोखली आंखें सीधी आर्यन की तरफ थी। और फिर उनमें से एक हिली। ठक, एक हाथ खिड़की से टकराया। खून से सना हुआ निशान शीशे पर छप गया। और तभी वे सब चीखने लगे। चीखें इतनी भयानक थी कि पूरी ट्रेन हिलने लगी। आर्यन ने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। ट्रेन की लाइट्स पागलों की तरह फ्लिकर करने लगी। और फिर वे अंदर आ गए। चारों ओर से वे उसे घेरने लगे। ठंडे हड्डी जैसे हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनके चेहरे पीड़ा में मुड़े हुए थे। उनके मुंह बिना आवाज के चीख रहे थे, हमारे साथ आओ। फुसफुसाहट हर तरफ से आई। अगले कंपार्टमेंट के दरवाजे धड़ाम से खुले। आर्यन ने कुछ नहीं सोचा, बस भागा। लेकिन वो जितना तेज भागता, ट्रेन खत्म ही नहीं होती। हर कंपार्टमेंट वैसा ही था। वही मरे हुए यात्री, वही अजीब परछाइयां, वही डरावनी फुसफुसाहटें। और फिर आर्यन की नजर पड़ी ट्रेन के आखिरी छोर पर। वहां कोई बैठा था, वो खुद, एक और आर्यन, शांत, चुपचाप सीट पर बैठा, बस उसे घूर रहा था। धीरे धीरे उस दूसरे आर्यन ने मुस्कुराना शुरू किया। उसके होंठ हिले और उसने एक ही वाक्य कहा, तुम पहले भी यहां आ चुके हो। ट्रेन ने एक भयानक चीख मारी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जो सन्नाटा वहां छा गया था, वो डर से भी ज्यादा खौफनाक था। आर्यन का दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपनी ही परछाई को देख रहा था, लेकिन वो दूसरा आर्यन कुछ और ही था। ट्रेन के छोर पर बैठा वो इंसान बिल्कुल वैसा ही दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की सी पीली त्वचा, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी, मानो उसे जबरदस्ती चेहरे पर चिपका दिया गया हो। और फिर वो खड़ा हो गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पूरी ट्रेन हिलने लगी। हवा भारी हो गई। हकीकत खुद झुक रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी वक्त और जगह को मोड़ रही हो। ठक ठक ठक, उसके हर कदम की गूंज तेज होती गई, इतनी तेज कि आर्यन कुछ और सू ही नहीं पा रहा था। आर्यन हिल भी नहीं पाया। सांस तक लेना मुश्किल था, जैसे किसी ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। और फिर वो बोला, ठीक आर्यन की ही आवाज में, पर एक अजीब तोड़ी मरोड़ी गई आवाज में, तुम बहुत भागे, लेकिन तुम कभी निकले ही नहीं। वो शब्द गहरी ठंड की तरह आर्यन के सीने में धंस गए। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। गला जैसे बंद हो गया था। दूसरा आर्यन अब और करीब आ चुका था। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था कि कुछ आर्यन के अंदर से खींचा जा रहा है। तुम सोचते हो कि ये सिर्फ एक ट्रेन है? अब उसकी आवाज एक गहरी गुर्राहट में बदल चुकी थी। यहां तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, खो जाने के लिए, अनंत अंधकार में कैद होने के लिए। आर्यन की दृष्टि धुंधली होने लगी। वो लड़खड़ाया। ट्रेन जोर से हिली, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज इसे बाहर से टकरा रही हो। अगले कंपार्टमेंट का दरवाजा धड़ाम से खुला, पर वहां कोई ट्रेन नहीं थी। बस शून्य, एक अंधेरा गड्ढा जहां तक कोई रोशनी भी नहीं पहुंच सकती थी, जैसे दुनिया का हर कोना खत्म हो गया हो। आर्यन उस अंधेरे की तरफ खींचने लगा। उसका शरीर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा।
एक अनजानी शक्ति उसे उस खाई में खींच रही थी। नहीं, फिर से नहीं। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अंधकार ने उसकी आवाज भी निगल ली। और तभी ट्रेन रुक गई। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस घुप सन्नाटा। लेकिन वो आवाज अब भी गूंज रही थी। दूसरा आर्यन अब ठीक उसके सामने खड़ा था, आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मुस्कुराया और बोला, तुम कभी उतरे ही नहीं, है ना? और फिर आर्यन ने पलक झपकाई। सब बदल चुका था। जो यात्री कुछ देर पहले मरे हुए लग रहे थे, अब वो जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। उनके चेहरे भाव शून्य थे, गुड़ियों की तरह बिना किसी हलचल के बैठे हुए। और फिर एक एक कर उन्होंने अपने सिर घुमाए, सीधे आर्यन की तरफ। आर्यन की परछाई अब हर जगह दिख रही थी, खिड़कियों में, दरवाजों पर, फर्श पर, और हर परछाई मुस्कुरा रही थी। ठीक वैसी ही मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। तुम्हें हमेशा हमारे साथ रहना था। उन सब की आवाज एक साथ गूंजी। ट्रेन की लाइट्स बुझ गई। आर्यन ने जमीन छोड़ दी, जैसे गुरुत्वाकर्षण ही खत्म हो गया हो। उसका सीना कसने लगा, शरीर जैसे खिंच रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज एक गूंज बनकर अंधेरे में खो गई। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ गई, जहां सिर्फ अनंत अंधेरा था। और आखिरी चीज जो उसने देखी, वो था उसका ही मुस्कुराता अक्स, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। और फिर सब खत्म हो गया। सन्नाटा, इतना गहरा कि आर्यन को लगा जैसे वो किसी शून्य में लटक रहा हो। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई हकीकत नहीं, बस अंधेरा। और उसमें खोता हुआ वो खुद। वो तैर रहा था, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल असहाय। न हिल सकता था, न सोच सकता था, न सांस ले सकता था। ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये हकीकत थी। और इससे जागने का कोई रास्ता नहीं था। क्रीक, एक धीमी डरावनी चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। आर्यन का पूरा जिस्म झंझना उठा, जैसे कोई भारी भरकम चीज ट्रेन पर गिर रही हो, जैसे मेटल मुड़ रहा हो। ट्रेन कांप उठी और फिर रोशनी वापस आ गई। लेकिन ये वही ट्रेन नहीं थी। अब ये कोई मॉडर्न, तेज भागती मेट्रो नहीं थी। ये कुछ और बन चुकी थी, कुछ भयानक। दीवारों पर गहरे दरारें थी, फर्श टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे वो अंदर से सड़ रहा हो। हवा में सड़न और जंग की भयानक बदबू थी। ऊपर एक मध्यम हरी बीमार सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसकी परछाइयां लंबी और डरावनी दिख रही थी। और फिर आर्यन ने उन्हें देखा, यात्री। लेकिन अब वो इंसान नहीं थे। उनके चेहरे पिघल चुके थे, त्वचा लटक रही थी, जैसे किसी ने उसे शरीर से खींचकर अलग कर दिया हो। उनके मुंह खुले हुए थे, लेकिन कोई आवाज नहीं, बस खौफनाक सन्नाटा। और वो बदबू, मृत्यु की बदबू। आर्यन की सांसें तेज हो गई जब उनमें से एक ने धीरे से अपना सिर घुमाया। काले, खाली गड्ढों जैसी आंखें, शरीर में न जिंदगी न आत्मा, बस अंधेरा। और उसके पपड़ी जमे होंठ हिले। धीरे, बहुत धीरे। जॉइन अस। आर्यन की रगों में बर्फ दौड़ गई। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वो लड़खड़ाया, पीछे हटा, गिरते गिरते बचा। लेकिन तभी उसने देखा, दरवाजा खुला था, अगले कंपार्टमेंट का दरवाजा। लेकिन उसके पार कुछ नहीं था, बस एक अनंत अंधकार। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे भागना था। अभी वो पूरी ताकत से दौड़ा, दरवाजे तक पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, पर उसने हैंडल पकड़ा और घुमाने की कोशिश की। टिक टिक। दरवाजा बंद था, लॉक था। नहीं, नहीं, नहीं। घबराहट में उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया, चीखने लगा,
लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, जैसे अंधेरा उसकी आवाज को निगल गया हो। और तभी वे चलने लगे, वो यात्री जो अब यात्री नहीं थे, धीरे धीरे आर्यन की तरफ। हर कदम के साथ ट्रेन और संकरी होती जा रही थी। हवा भारी होती जा रही थी, बदबू दम घोंटने लगी थी। नहीं नहीं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हर चीज घूम रही थी। और फिर सबसे आगे खड़ा एक यात्री जो अब पूरी तरह सड़ चुका था, अपना हाथ बढ़ाने लगा। लंबी कटिफ्टी उंगलियां आर्यन के चेहरे तक पहुंचने ही वाली थी, पर तभी उसकी नजर टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। वहां उसका ही अक्स दिख रहा था। परछाई में वही दूसरा आर्यन खड़ा था, जो पहले भी ट्रेन के आखिर में मुस्कुरा रहा था। लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके होंठ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, जैसे मजाक उड़ा रहा हो, जैसे कह रहा हो, तुम कभी गए ही नहीं आर्यन। ट्रेन जोर से हिली, जैसे अंदर से फट रही हो। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, दम घुट रहा था। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसकी अंतिम याद, वो भयानक गल चुके यात्री, उनकी काली खाली आंखें, उनके मुंह जो धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे उसे निगलने वाले हों। और फिर सब खत्म हो गया। अंधेरा उसे पूरी तरह निगल चुका था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसका शरीर बिखर रहा है, जैसे वो कण कण में बदल रहा हो। उसकी सोच टूट रही थी। एक एक करके सब खत्म हो रहा था। समय अब कोई मायने नहीं रखता था। घंटे, दिन, हफ्ते, साल सब धुंधला हो चुका था। बस एक अंतहीन दुस्वप्न था। लेकिन फिर सन्नाटा टूटा। दूर से एक हल्की रोशनी टिमटिमाई। धीरे धीरे वो करीब आ रही थी, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। अंधकार जो अब तक उसे जकड़े हुए था, टूटने लगा, जैसे डूबने के बाद पहली सांस लेना। आर्यन की आंखें खुली, लेकिन जो दुनिया उसने देखी वो पहले जैसी नहीं थी। वो एक आईना था। फर्श कांच की तरह चमक रहा था। ट्रेन की दीवारें, यात्री, सड़े गले चेहरे सब गायब थे। अब बस एक अजीब सी परफेक्ट रिफ्लेक्शन थी। और फिर वो दिखा, दूसरा आर्यन। पर इस बार वो सिर्फ एक परछाई नहीं था, वो ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें काली, गहरी, इतनी गहरी कि उसमें गिरने का डर लगे, जैसे कोई अंतहीन गड्ढा जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो। तुम बच नहीं सकते आर्यन, दूसरे आर्यन ने फुसफुसाया। इस बार उसकी आवाज मजाक उड़ाने वाली नहीं थी, वो शांत थी, समझाने वाली। ये अब तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा स्वागत है वापस। आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अंदर से वो जानता था ट्रेन अभी भी चल रही थी। वो रुकी नहीं थी, वो अभी भी फंसा हुआ था। धड़ाक, अचानक ट्रेन असाधारण स्पीड से झटके में आगे बढ़ी। आर्यन कांच जैसी जमीन पर गिर पड़ा। दुनिया उसके चारों ओर मुड़ने लगी। सब कुछ टेढ़ा, उल्टा, बेतरतीब हो गया था, जैसे हकीकत अपने ही नियम तोड़ रही हो। दीवारें खींची जा रही थी, सिकुड़ रही थी, फैल रही थी। रोशनी टिमटिमाने लगी, छायाएं और भी डरावनी हो गई। आर्यन ने सिर उठाया। दूसरा आर्यन वही था, खड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ। ये तुम्हारा श्राप है, उसने कहा। तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। तुम जितना भागोगे उतना ही वापस यही आओगे, मेरे पास। आर्यन हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे खुद ट्रेन उसे जकड़े हुए थी। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, लड़ो। लेकिन हर चीज बेकार लग रही थी, जैसे वो किसी ऐसे चक्र में फंसा हो जिससे निकलना नामुमकिन था। ट्रेन और तेज हुई, और तेज, और फिर अचानक ट्रेन रुक गई। बिल्कुल शांति,
कोई झटका नहीं, कोई झटके से रुकने की आवाज नहीं, बस ठहराव, जैसे समय ही थम गया हो। आर्यन सांस भी नहीं ले पा रहा था। और तभी ट्रेन के दरवाजे खुल गए, लेकिन बाहर वो दुनिया नहीं थी जो उसने पहले देखी थी। ये कुछ और था, एक अनंत भयावह दुनिया। काली जमीन, लाल आसमान, हर जगह मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, डर से जमी हुई। और फिर दूर कहीं आर्यन ने उसे देखा, वो चीज जिसे देखकर उसकी आत्मा कांप गई। एक विशाल परछाई जैसा आकार, इतना बड़ा कि इंसानी नहीं हो सकता। वो बस खड़ा था, जैसे इस पूरी दुनिया को चला रहा हो। उसकी जलती हुई आंखें सीधा आर्यन पर टिकी थी। और तभी दुनिया हिलने लगी, जैसे उसकी नजर ही इस धरती को कंपा सकती थी। यही तुम्हारी कैद है, दूसरे आर्यन की आवाज गूंजी। हम सब ट्रेन का हिस्सा है। आर्यन ने पीछे मुड़कर ट्रेन की तरफ देखा। दरवाजे बंद हो चुके थे, यात्री गायब हो चुके थे। अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ वो दुनिया और वो विशाल परछाई। वो अब इसका हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। आर्यन के पैरों तले जमीन कांपने लगी। उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। हर तरफ से खतरे का एहसास बढ़ता जा रहा था। सामने खड़ी राक्षसी परछाई हिली, और जैसे जैसे वो हिली, हवा भारी होने लगी, जैसे कोई भयानक शक्ति उसे दबा रही हो। जमीन अजीब तरह से धड़क रही थी, जैसे ये दुनिया सांस ले रही हो। और वो बस एक मोहरा था। आर्यन महसूस कर सकता था कि वो परछाई उसे घूर रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। हकीकत ही टूट रही थी। आसमान फटने लगा, और उस दरार से कुछ भयानक निकला। एक रूह, शुद्ध अंधकार से बनी। उसका चेहरा अंधेरे की हुड के नीचे छिपा था, लेकिन आंखें जल रही थी। एक चमकती हुई रोशनी जो सीधे आत्मा में उतर रही थी। हवा भी कांपने लगी। आर्यन चीखना चाहता था, पर आवाज गायब हो गई, जैसे किसी ने उसके मुंह को बंद कर दिया हो। रूह का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। लंबी कंकाल जैसी उंगलियां, झुलसी हुई सड़ी हुई खाल। जहां से वो गुजर रही थी, वहां ठंडी धुंध रह जाती थी। तुम यहां हो आर्यन, और अब यही रहोगे। वो आवाज सुनाई नहीं दी, वो तो महसूस हुई, हड्डियों तक गूंजती हुई, आत्मा के हर कोने में बसती हुई। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक श्राप था। अचानक एक झटके से आर्यन हवा में उठ गया। ये सिर्फ शरीर नहीं था, जैसे उसकी आत्मा ही खींची जा रही थी। रूह की उंगलियां उसके सीने को छू गई, और फिर जो ठंड फैली वो मौत से भी बदतर थी। आर्यन ने सांस लेने की कोशिश की, पर जो अंदर गया वो सिर्फ सड़ांत थी, सड़ते हुए शरीरों की, गंधक की। वो ऊपर खिंचता जा रहा था, और नीचे अनंत धरती फैली थी, मृत आत्माओं से भरी हुई। उनकी आंखें खाली, ठंडी, पर वो उसे देख रही थी। वो मरे नहीं थे, वो फंसे हुए थे, जैसे आर्यन। उनकी तकलीफ महसूस हो रही थी, जैसे वो आर्यन को बता रहे हो कि अगला वो है। रूह फिर बोली। इस बार उसकी आवाज टूट रही थी। ये ट्रेन, ये दुनिया एक कैदखाना है। तुम कभी नहीं बच सकते। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। तभी धड़ाक, एक भीषण आवाज गूंजी। दूर जो विशाल परछाई थी, वो हिली, धीरे धीरे उठने लगी, जैसे नर्क की गहराइयों से उठ रही हो। और जैसे ही वो हिली, आसमान चटक गया। सितारे जलते हुए गिरने लगे, जैसे आसमान टूटकर धरती पर बरस रहा हो। रूह हंसी, उसकी हंसी धातु के घिसने जैसी थी। और फिर वो अंधेरे में घुल गई। लेकिन आर्यन अब भी हवा में था, और नीचे
धरती फटने लगी और उसके अंदर से कुछ निकला। भयावह आकृतियां, मरोड़ी हुई, अस्वाभाविक, मानव नहीं पर इंसानी आकार में विकृत। उनके चेहरे पहचाने नहीं जा सकते थे, और जो भी था बस एक नजर डालने से ही दिमाग हिल जाए। उनकी आंखें गहरी, जलती हुई, और उनके मुंह खुले हुए पर बिना आवाज के चीखते हुए। उनके हाथ बढ़ रहे थे आर्यन की तरफ, उसे खींचने के लिए। आर्यन ने नजरें फेरनी चाही, पर वो तेजी से पास आ रहे थे, अजीब झटकेदार चाल से। और फिर फुसफुसाहट उसके दिमाग में धीरे धीरे तेज होती हुई। शून्य को अपनाओ, अंधकार का हिस्सा बनो। आर्यन को सच्चाई समझ आ गई। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये सिर्फ एक दुनिया नहीं थी, ये पीड़ा का एक चक्र था, जहां आत्माएं खत्म नहीं होती, बस बार बार मरती है, हर बार और दर्दनाक तरीके से। कोई मुक्ति नहीं, कोई राहत नहीं। और फिर सबसे डरावना एहसास आया। आर्यन ने ऊपर देखा। वो परछाई अब ठीक उसके सामने थी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी, चमकती हुई, असली नहीं पर फिर भी जिंदा। उसने हाथ बढ़ाया। वो हाथ एक पहाड़ जितना बड़ा था, अटल, असंभव से भी बड़ा। तुम कभी गए ही नहीं, आर्यन। उसकी फुसफुसाहट से हवा कांप उठी। यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी अनंतता। और फिर आर्यन की दुनिया दर्द और अंधकार में फट गई। अचानक आर्यन का शरीर हवा में घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मोड़ रही हो। ऊपर आसमान अंदर की ओर खींचने लगा, मानो कोई काला गड्ढा, ब्लैक होल उसे निगलने वाला हो। समय जैसे धीमा पड़ गया था। हर चीज एक ठहराव में बदल रही थी, जैसे ये दुनिया अपना आखिरी सांस ले रही हो। फिर एक विशाल हाथ जो अंधेरे से बना था उसके पास आया और उसे कसकर जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि वो सीधे आत्मा तक समा रही थी। ऐसा लगा जैसे ये छाया उसे पूरी तरह से सोख रही हो, उसकी असली पहचान को निगल रही हो। फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। आर्यन का होश डगमगाया, जैसे कोई टिमटिमाती रोशनी बार बार बुझने की कोशिश कर रही हो। जब उसने आंखें खोली, वो फिर से ट्रेन में था, लेकिन ये ट्रेन अलग थी। चारों तरफ दीवारों पर खून के गहरे निशान थे, जो धीरे धीरे बह रहे थे। फर्श उखड़ा हुआ था, सीटें जंग से सनी हुई थी, और हवा में सड़न की भयानक गंध थी, जैसे ये जगह खुद गल रही हो। वो ट्रेन के बीच में खड़ा था, उसकी टांगें कांप रही थी। उसने एक पास के पोल को कसकर पकड़ा, खुद को संतुलित करने की कोशिश की। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसके कानों में गूंज रही थी। तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, धीमी लेकिन साफ। तुझे इस ट्रेन में नहीं आना चाहिए था, आर्यन। वो तेजी से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, बस खाली सीटें थी और अंधेरे में वे आंखें, वही आंखें जो उसे हर जगह देखती थी। वे घूर रही थी, काली, खोखली, बिना पलक झपकाए। फिर रोशनी फिर से झपकी, और जब लौटी, वे खड़े हो चुके थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनकी शक्लें भयानक रूप से बिगड़ चुकी थी। उनकी आंखें गहरे काले गड्ढे जैसी थी, और उनके शरीर टूटे फूटे, विकृत, डिस्टॉर्टेड थे। कुछ तो आधे कंकाल जैसे लग रहे थे, और कुछ की उंगलियां इतनी लंबी और नुकीली थी कि वे फर्श पर घसीटती जा रही थी। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे उसमें डर समाया हो। आर्यन पीछे हटा, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। तू अब भी यही है, उनमें से एक ने कहा। उसकी आवाज खोखली और असली से परे थी। दूसरे ने अजीब तरह से हंसते हुए दोहराया, हमेशा, हमेशा। अब रोशनी फिर से झपकी, और इस बार ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई थी। वे सभी विकृत प्राणी अब उसके चारों ओर खड़े थे,
उनकी खुली भयानक आंखें सिर्फ उसे देख रही थी। उनके मुंह चिल्ला रहे थे, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे सभी अब उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे, उसे छूने के लिए, उसे घसीटने के लिए। आर्यन पलटा और ट्रेन के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, फर्श फट गया। वो नीचे गिरने लगा। काले अंधेरे में आर्यन धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन वो किसी ठोस जमीन पर नहीं था। वो नरम था, लेकिन अजीब तरीके से, जैसे वो सड़े हुए मांस का बना हो। उसने खुद को खड़ा किया, लेकिन जमीन हिल रही थी, जैसे ये कोई जिंदा चीज हो। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि ये सब सपना है, लेकिन ये सपना नहीं था। आसमान हरे रंग का था, भयानक, स्वर्लिंग बादलों से भरा हुआ। ना कोई सूरज, ना चांद, ना तारे, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। फिर दूर से कुछ हरकत होती दिखाई दी, फिर से वही आकृतियां। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे, जैसे किसी गहरे दलदल में फंस गए हों। अब वे और करीब आ रहे थे। उनके चेहरे और विकृत होते जा रहे थे। कुछ के शरीर जले हुए लग रहे थे, कुछ की आंखें गायब थी, और उनकी जगह अंधेरे गड्ढे थे। तू भाग नहीं सकता, वे फुसफुसाए। तू हमें नहीं हरा सकता। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, धड़ाम। जमीन हिल गई। कोई चीज बहुत तेजी से उनकी ओर आ रही थी। ट्रेन, वही काली विशाल ट्रेन। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। ये विकृत थी, जैसे किसी दूसरे ही आयाम, डायमेंशन में बनी हो। इसकी हेडलाइट्स जलते हुए लाल रंग की आंखों जैसी दिख रही थी। ट्रेन की आवाज, मेटल की तेज चीखें पूरे माहौल को कंपा रही थी। आसपास की आकृतियां अब भाग रही थी। वे भी इससे डर रही थी, लेकिन आर्यन, उसे अब कोई डर नहीं लग रहा था। ट्रेन उसे बुला रही थी। ट्रेन के दरवाजे जोर से खुल गए और अंदर की सीटों पर वे सभी यात्री बैठे थे। अब वे ट्रेन का ही हिस्सा बन चुके थे। आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे चढ़ना ही था। जैसे ही वो अंदर कूदा, दरवाजे पीछे से जोर से बंद हो गए। ट्रेन दोबारा चल पड़ी, लेकिन इस बार ये पटरियों पर नहीं थी। ये शून्य, वॉइड में तैर रही थी। एक ऐसी जगह जहां समय और जगह का कोई मतलब नहीं था। आर्यन ने देखा, लेकिन यात्री अब सीटों पर नहीं थे। वे ट्रेन की दीवारों में समा चुके थे। उनके चेहरे अब ट्रेन की बनावट में बदल गए थे। वे दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह अब भी चीख रहे थे, पर आवाज अब भी नहीं थी। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी। उसकी मेटल बॉडी कांपने लगी, जैसे ये खुद जिंदा हो। तू अब हमारा है, एक आवाज गूंजी दीवारों से। तू कभी नहीं भाग सकता। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ट्रेन किसी अंधेरी खाई में गिरने लगी। चारों तरफ की हकीकत बिखरने लगी। अब आर्यन भी खुद को बदलते महसूस कर सकता था। वो इस ट्रेन का हिस्सा बन रहा था। ट्रेन गायब हो गई, लेकिन आर्यन, वो अब भी गिर रहा था, अंधेरे की गहराइयों में। तभी एक आवाज आई, गहरी, ठंडी और राक्षसी। स्वागत है आर्यन, ये तेरा अंत है। और उस अंतिम क्षण में आर्यन समझ गया, वो इस आखिरी ट्रेन में हमेशा के लिए फंस चुका था। आर्यन का शरीर टूट चुका था। अनंत शून्य में गिरते जाना जैसे एक अंतहीन यातना बन चुका था। उसके होश अंधेरे में डूबते जा रहे थे। उसका मन चीख रहा था, राहत की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई राहत नहीं थी। समय अब स्थिर नहीं था। ये एक बोझ था, एक दमघोंटू ताकत जो उसके विचारों को कुचलती जा रही थी। उसने पलक झपकी और अचानक हवा भारी हो गई, सड़ान से भरी हुई। वो अब गिर नहीं रहा था। वो खड़ा हुआ, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने चारों ओर देखा। वो फिर से ट्रेन में था, लेकिन ये वही ट्रेन नहीं थी।
ट्रेन की दीवारों पर अब मोटी काली बेलें फैली थी, जो किसी जीवित चीज की तरह धड़क रही थी। उनकी पतली पतली शाखाएं फर्श पर सरसराते हुए रेंग रही थी। सीटें फटी हुई थी, जैसे किसी चीज ने उन्हें बेरमी से चीरा हो। वहां मांस और हड्डियों के निशान थे। रोशनी मंद थी, टिमटिमा रही थी। उनकी छायाएं दीवारों पर इधर उधर हिल रही थी, मानो खुद ही जिंदा हो। ट्रेन अब सामान्य नहीं थी, वो कराह रही थी। उसकी धातु की बॉडी कंपन कर रही थी, जैसे कोई दैत्य नींद से जाग रहा हो। एक आवाज, गहरी, दानवी और नफरत से भरी, ट्रेन में गूंज उठी, जैसे हकीकत को ही मोड़ रही हो। तू बहुत देर कर चुका है आर्यन, ये ट्रेन कभी नहीं रुकती, तू कभी नहीं जा सकता। आर्यन ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंतहीन अंधकार। फिर भी आवाज हर तरफ से आ रही थी, जैसे उसने उसके दिमाग को जकड़ लिया हो। उसकी नजर अचानक एक हलचल पर पड़ी। धीरे धीरे एक आकृति अंधेरे से उभरी। ये कोई यात्री था, या शायद पहले था। अब ये सिर्फ एक कंकाल जैसा था। इसकी खाल पूरी तरह नोच दी गई थी। कच्चे मांस के धागे उसकी हड्डियों से लटके हुए थे। इसकी आंखें अब खाली गड्ढे थी। उनमें सिर्फ स्याह अंधेरा था, जो सीधे आर्यन की आत्मा में झांक रहा था। ये मुस्कुराया, तेज, टेढ़े मेढ़े, हरे सड़े दांतों से। हमसे जुड़ जा आर्यन, वो बुदबुदाया। ये ट्रेन अनंत है और हम भी, हम खोए हुए हैं। आर्यन ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी एक और आकृति प्रकट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब पूरा ट्रेन डिब्बा डरावनी, विकृत आकृतियों से भर चुका था। वे सभी उसे घूर रही थी। उनकी सड़ी गली आंखें और चेहरे भूख से भरे हुए थे। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी, बर्फ जैसी उंगलियों ने उसकी त्वचा को छू लिया। ट्रेन की दीवारें अब हिल रही थी। ये ट्रेन जीवित थी। छत झुक रही थी, फर्श ऊपर उठ रहा था। खिड़कियां पूरी तरह काले अंधकार में समा गई थी। यात्रियों की फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी। उनका स्वर एक पीड़ा भरी सरगम बन गया था। यही तेरी किस्मत है, यही तेरा अंत है, हमेशा के लिए। अचानक ट्रेन जोर से झटके में आगे बढ़ी और अंधेरा गहराने लगा। आर्यन का दम घुटने लगा, जैसे हवा में जहर घुल गया हो। उसकी धड़कन तेज हो गई। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। पहियों की चीख ट्रेन में गूंज रही थी, जैसे कोई चीख चीख कर मदद मांग रहा हो। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दीवारें लहराने लगी, जैसे हकीकत खुद ही दरक रही हो। फिर एक भयंकर चीख, यात्रियों की नहीं, ये आर्यन की खुद की थी। उसकी त्वचा जल रही थी, जैसे हवा में कोई अम्ल, एसिड घुला हो। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और सब कुछ बिखरने लगा। ट्रेन, दीवारें, हकीकत, सब कुछ किसी श्राप के भार तले टूट रहा था। ट्रेन ने फिर झटका खाया और दूर से कुछ विशाल आकार दिखाई दिया। एक परछाई, एक राक्षस, नहीं, उससे भी भयानक, एक विकृति, कुछ ऐसा जिसे आर्यन का दिमाग भी समझ नहीं पा रहा था। यह अंधकार में डूबा हुआ था। इसका रूप अनगिनत टूटे हुए अंगों और खतरनाक दांतों का मिश्रण था। इसकी आंखें जलती हुई लाल थी, और जब इसने बोला तो उसकी आवाज पूरी ट्रेन में कंपन पैदा कर रही थी। अब तू मेरा है आर्यन, वो गरजा। तुझे अब यही रहना होगा, हमेशा के लिए। ट्रेन राक्षस से टकरा गई। जोरदार धमाके के साथ आर्यन दीवार से जा टकराया। उसकी दृष्टि घूम गई और फिर वो फिर से गिरने लगा। जब उसने आंखें खोली, वो अब ट्रेन में नहीं था। वो शून्य में तैर रहा था। ट्रेन अब कहीं नहीं थी। यहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा, अनंत, अंतहीन अंधेरा। और फिर फुसफुसाहटें। इस बार वे और तेज थी।
जैसे उसके आसपास ही मंडरा रही हो। तू भाग नहीं सकता, कभी नहीं। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें उसके दिमाग में चीरती जा रही थी। हमेशा, हमेशा, आर्यन चीखा, लेकिन उसकी आवाज खो गई। उसे कोई सुनने वाला नहीं था, कोई बचाने नहीं आ रहा था। अंधेरा हिलने लगा और फिर वो आकृति फिर से उभरी, वही राक्षस। उसकी लाल आंखें फिर से चमकी और उसका विशाल शरीर हवा में तैरने लगा। अब तू हम में से एक है, हम सब यही हैं। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर खुद ही बिखरने लगा। उसकी त्वचा राख में बदल रही थी। उसका दिल थम गया, उसकी दृष्टि बुझ गई और फिर कुछ नहीं। जब आर्यन ने दोबारा आंखें खोली, वो वापस वही था, पहले वाले स्टेशन पर। यात्रा जहां से शुरू हुई थी, लेकिन अब स्टेशन सड़ा हुआ था। दीवारें जर्जर थी, फर्श पर गहरे लाल धब्बे थे। हवा भारी थी, गंध सड़ान से भरी हुई। एक आवाज फिर गूंजी, लेकिन ये अब ट्रेन की खुद की थी। पूरी स्टेशन की संरचना अब जिंदा लग रही थी। यही तेरा अंतिम ठिकाना है आर्यन, तू हमेशा यही रहेगा। जमीन दरक गई और वही सड़ेगले हाथ फिर से उभरने लगे, वही खोए हुए आत्माएं। आर्यन चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ट्रेन अब उसकी थी और वो ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। अंधकार की गहराई में आर्यन की इंद्रियां पूरी तरह खो चुकी थी। वास्तविकता एक भयावह स्वप्न में बदल चुकी थी और विकृत यात्री फिर से उसे घेरने लगे। उनके चेहरे अजीब से विकृत मुस्कान में जमे हुए थे और उनकी आंखें शून्य थी, भावनाहीन, सिर्फ भूख से भरी हुई। वे हमेशा से वहां थे, बस उसकी चेतना के किनारे पर छिपे हुए, इस पल का इंतजार कर रहे थे जब उसे एहसास होगा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। ट्रेन की जर्जर दीवारें, जो अब जंग और सड़ान से भरी थी, धीरे धीरे सिमटने लगी। उसे धातु के रगड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे ट्रेन की जंजीरें और बोल्ट जिंदा हो गए हों और अंदर की दुनिया को और कस रहे हों। हवा भारी होती जा रही थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था, जैसे खुद वातावरण उसे कैद करने की साजिश रच रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हर धड़कन सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे कोई घड़ी धीरे धीरे उसकी किस्मत का काउंटडाउन कर रही हो। तू नहीं जा सकता, एक धीमी भयावह आवाज फुसफुसाई, लेकिन ये किसी यात्री की नहीं थी, ये उसके भीतर से आ रही थी। एक ऐसा अस्तित्व जो उसकी चेतना में लंबे समय से जड़ जमा चुका था। तू कभी नहीं जाएगा, तू अब ट्रेन का हिस्सा है। आर्यन लड़खड़ाया, उसकी उंगलियां ठंडी विकृत दीवारों को छूने लगी, किसी सहारे की तलाश में। उसका दिमाग घबराहट में दौड़ने लगा और ट्रेन का तापमान अचानक गिर गया। एक हड्डी तक चुभने वाली ठंड उसके चारों ओर फैल गई। उसकी सांसें अब हवा में सफेद धुएं की तरह दिख रही थी, जैसे हर सांस समय को जमा रही हो। अब ट्रेन सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही थी, ये अब समय और स्थान की सीमा में नहीं थी। ये मुड़ रही थी, घूम रही थी, असंभव स्थानों से गुजर रही थी। एक ऐसी राह जो कहीं नहीं जाती थी। खिड़कियां बर्फ की मोटी परत से ढक चुकी थी और उनके पार वो मुश्किल से कुछ आकृतियां देख सकता था, छायाएं जो शायद उसे ही घूर रही थी। अंधकार धड़कने लगा और फिर एक झटके के साथ ट्रेन रुक गई। ये अचानक रुकना नहीं था, बल्कि एक अस्वाभाविक, धीमा, रगड़ने वाला रुकना था, जिसने उसकी हड्डियों तक कंपन भेज दिया। सन्नाटा ट्रेन में फैल गया, लेकिन ये शांति भरी नहीं थी। ये उस तरह का सन्नाटा था जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, यहां तक कि उसके खुद के विचार भी। उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाजें ट्रेन के अंदरूनी हिस्से से गूंज रही थी, जैसे ट्रेन खुद जिंदा थी, सांस ले रही थी। और फिर अचानक ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार ये आगे नहीं बढ़ रही थी।
ये घूम रही थी गोल गोल, और फिर तेज और तेज, जब तक कि आर्यन का सिर चकराने नहीं लगा और उसकी सांसें भारी नहीं हो गई। फर्श उसके नीचे कांपने लगी, जैसे ट्रेन अब किसी अंधेरे भयावह भंवर में फंस गई हो। कोई चीख रहा था, लेकिन आर्यन समझ नहीं पाया कि ये उसकी खुद की आवाज थी या यात्रियों की, जिनके चेहरे अब धुंधले और विकृत हो चुके थे। सीटें खुद को हिला रही थी, जैसे उनके अंदर कुछ फंसा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक काला धुआं धीरे धीरे ट्रेन में भरने लगा, गाढ़ा और दम घोंटने वाला। ये उसके फेफड़ों में घुस रहा था, उसकी त्वचा के नीचे रेंग रहा था, जैसे उसे निगलने वाला हो। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई ऑक्सीजन नहीं थी। धुएं ने अचानक खुद को आकार देना शुरू कर दिया। आधी अधूरी मानव आकृतियां, विकृत और अजीब। उनकी टेढ़ी-मेढ़ी बाहें और चेहरे भयानक लग रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके खुले मुंह किसी मौन चीख की तरह लग रहे थे, जैसे वे उसे भी अपने दुख में शामिल करना चाहते हों। अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा, उनमें से एक आकृति ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज चाकू की तरह आर्यन के दिमाग में उतर गई, उसे चीरती हुई। ट्रेन अब खुद ही टूटने लगी थी, जैसे ये भी इस भयानक चक्र का हिस्सा थी। लेकिन जैसे जैसे ये बिखर रही थी, आर्यन को समझ में आने लगा कि ये सब ट्रेन का एक हिस्सा था। इससे कोई बच नहीं सकता। फिर अचानक बिजली की एक चमक खिड़की के पार गिरी, एक तेज चमकदार रोशनी जिसने सब कुछ रोक दिया। उस रोशनी में उसने उसे देखा, वो जीव जिसने इस दुस्वप्न को बनाया था, ट्रेन को नियंत्रित करने वाला। वो आकार में लगभग मानव जैसा था, लेकिन पूरी तरह छायाओं और अंधकार में लिपटा हुआ। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। तेरी यात्रा अब शुरू हुई है, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज गहरी थी, पूरे वातावरण में गूंजती हुई। मैं ही ट्रेन हूं और तू हमेशा मेरे साथ चलेगा। आर्यन का शरीर झटके खाने लगा। वो संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो शक्ति बहुत ज्यादा थी, पकड़ बहुत मजबूत। और जैसे ही ट्रेन ने फिर से गति पकड़ी, उसे अपने अंधेरे दुस्वप्न में खींचते हुए, आर्यन को समझ में आ गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। यही उसका अंतिम स्टेशन था। ट्रेन चलती रही, अनंत गहराइयों में उतरती हुई। रोशनी फिर से टिमटिमाई और विकृत यात्री अपनी जगह पर लौट आए, अपनी निर्जीव आंखों से उसे घूरते हुए, जैसे वे इंतजार कर रहे थे कि वो भी उनके जैसा बन जाए। ट्रेन का गूंजता हुआ स्वर अब एक स्थायी संगीत की तरह था, एक ऐसा शोर जो कभी नहीं रुकेगा, हमेशा। और अब आर्यन, एक और खोई हुई आत्मा, कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इस ट्रेन की सवारी करने के, अनंत तक। आर्यन को होश आया, लेकिन सब कुछ बिखरा बिखरा सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने चीरकर अलग कर दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन कहां खत्म होती है और उसका शरीर कहां शुरू होता है। जिस जमीन पर वो पड़ा था, वो भी किसी जीवित चीज की तरह लग रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो, फैल और सिकुड़ रही हो। उसका दिमाग इस एहसास से चकरा गया, ये ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये जीवित थी, एक भयावह चेतना के साथ। उसके चारों ओर बैठे विकृत यात्री अब हिलना डुलना बंद कर चुके थे। उनके चेहरे डर और पीड़ा में जमे हुए थे। ट्रेन का डिब्बा अब बस हल्की झिलमिलाती रोशनी में डूबा था, जिससे लंबे लंबे साए उभर रहे थे, जो फर्श पर घिसटते हुए किसी अदृश्य प्राणी की तरह रेंग रहे थे। आर्यन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी और सुन्न हो गए थे। उसके सीने में सांस अटकने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को जकड़कर धीरे धीरे दबा रहा हो। उसकी नजर ट्रेन के दरवाजे पर गई। वो खुला हुआ था, कहीं कोई कंडक्टर नहीं था, कोई भी उस ट्रेन को चला नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसे कोई दुष्ट शक्ति चला रही हो। फिर
ट्रेन के सबसे अंधेरे कोने में उसे एक परछाई सी दिखी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आकृति जानी पहचानी थी, बहुत ज्यादा। वही भयावह आकृति जो पहले भी उसे डराने आई थी। खाली आंखें और एक टेढ़ी डरावनी मुस्कान। लेकिन इस बार ये पहले से ज्यादा करीब थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और आर्यन ने देखा कि उसका मुंह कटाफटा था, जैसे कुछ बोलने वाला हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसकी जगह एक गहरी, दूसरी दुनिया से आती हुई गूंजने वाली घुरघुराहट ट्रेन में फैल गई। ये गूंज हवा में कंपन कर रही थी, आर्यन के सीने में हिलोरे ले रही थी। उसके दिल में एक अजीब दर्द उभरने लगा। अचानक रोशनी झपकने लगी और जब वो वापस आई तो वो आकृति वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन कुछ और गलत था। जो यात्री अब तक स्थिर थे, अब हिलने लगे थे। उनकी हरकतें अजीब थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें खींच रही हो। उनकी निर्जीव आंखें आर्यन को एक भूख से घूर रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके कदम भारी और अप्राकृतिक थे। ट्रेन की फर्श पर उनके जूते की आवाज क्लिंक 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 ऐसी थी, जैसे किसी घड़ी की सुई धीरे धीरे किसी के अंत की ओर गिनती गिन रही हो। आर्यन अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। वातावरण गाढ़ा और दमघुंटू हो गया था, जैसे ट्रेन ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया हो। जैसे ही वे आकृतियां उसके करीब आई, ट्रेन के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन चौंक कर पीछे मुड़ा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। आवाज पूरी ट्रेन में गूंज रही थी, जैसे ट्रेन खुद दरक रही हो। एक तेज रोशनी अंधेरे में चमकी और एक पल के लिए आर्यन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल थम गया। एक आकृति ट्रेन के पिछले हिस्से में खड़ी थी, लंबी, धुंधली, अस्पष्ट पर खौफनाक। बिना किसी चेतावनी के ट्रेन जोर से झटके के साथ हिली और आर्यन फर्श पर गिर पड़ा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पूरी ट्रेन हिल रही थी, जैसे ये अब नियंत्रण में नहीं थी। रोशनी फिर झपकी और एक सेकंड के लिए सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे समय रुक गया हो। यात्री वही ठिठक गए, हवा में अटके हुए। घुरघुराहट बंद हो गई। ट्रेन की गड़गड़ाहट रुक गई। आर्यन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो उसे अपने कानों में सुन सकता था। वो अभी भी ठंडी, गीली फर्श पर पड़ा था। फिर रोशनी दोबारा आई और यात्री गायब थे। डिब्बा पूरी तरह खाली था, लेकिन ये खामोशी नकली थी। ट्रेन के पिछले दरवाजे ने जोर से पटाख से बंद होने की आवाज की। आर्यन का दिल उछल कर गले में आ गया। अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। छायाएं गाढ़ी होने लगी, दीवारों से निकलकर आकार लेने लगी, जो किसी भी इंसानी चीज से परे थी। डिब्बे के बीच में अब एक नया यात्री खड़ा था, लेकिन ये कोई सामान्य यात्री नहीं था। ये एक लाश थी, खुली, खोखली आंखों वाली। तुम बच नहीं सकते, अब तुम भी हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। आवाज हर तरफ से आई। आर्यन सुन्न हो गया। ये ट्रेन सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये एक जाल थी। कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता था। घुरघुराहट तेज हो गई। लाइट फिर से झपकने लगी। ट्रेन में अंधेरा और गहराता जा रहा था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा पर छायाएं कसती जा रही हैं। वे उसे पकड़ने लगी, खींचने लगी, जैसे वे उसे पूरी तरह निगल लेना चाहती हों। उसकी सांसें तेज हो गई, उसका शरीर भारी पड़ने लगा। और फिर अचानक रोशनी पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर सन्नाटा पसर गया और उसी सन्नाटे में वो फुसफुसाहट सुनाई दी। ये अब साफ थी, हर दिशा से आ रही थी। आर्यन को जकड़ रही थी, उसे डरा रही थी। ट्रेन जोर से कांपी, पहिए पटरी पर रगड़ खाने लगे। शोर इतना भयानक था कि आर्यन को लगा उसका सिर फट जाएगा। फिर ट्रेन रुक गई। गहरा सन्नाटा छा गया
और जब रोशनी फिर से जली तो आर्यन ने सच्चाई देख ली। यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता था, कोई भी नहीं। ट्रेन पूरी तरह से शांत थी, इतनी शांत कि वो सुकून देने की बजाय डर पैदा कर रही थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था, इस अजीब खामोशी के पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। अब वो अंधेरे जो पहले धड़कते से लग रहे थे शांत थे, लेकिन एक भारी दम घोंटू एहसास अब भी हवा में बसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन घुट चुकी हो। आर्यन ने दरवाजों की तरफ देखा, वे अभी भी बंद थे, लेकिन इस बार वे लॉक नहीं लगे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे खुद ट्रेन का हिस्सा बन चुके हों, कुछ ऐसा जिसे खोला नहीं जा सकता। उसने हिम्मत करके उनकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन बच निकलने की चाहत ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही उसने हैंडल को छूने की कोशिश की, ट्रेन अचानक जोर से झटके के साथ आगे बढ़ी, जैसे वो जिंदा हो। धातु के चीखने की आवाज पूरे कोच में गूंज उठी। आर्यन अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। दर्द के बावजूद उसने जल्दी से खुद को संभाला। लाइट्स एक बार फिर झपकी, और जब वे वापस आईं, तो जो दृश्य आर्यन ने देखा, उसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। पूरी ट्रेन का इंटीरियर बदल चुका था। जो पहले एक साधारण मेट्रो ट्रेन थी, अब वो किसी भयावह दुनिया की परछाई लग रही थी। सीटें टूटी फूटी और खाली थी, दीवारों पर सड़ी हुई परतें चिपकी हुई थी, और फर्श पर गहरे लाल धब्बे थे जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। हल्की टिमटिमाती रोशनी लंबी छायाएं बना रही थी, जो हर चीज को डरावना बना रही थी। दरवाजों पर गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी ने उन्हें बाहर से नोचने की कोशिश की हो। कुछ गलत था। पीछे से एक गहरी डरावनी गुर्राहट सुनाई दी, और उसके बाद कुछ घिसटने की आवाज आई, जैसे किसी के नुकीले पंजे धातु पर रगड़ खा रहे हों। आर्यन तेजी से मुड़ा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। वे यहां थे, वो यात्री जो कभी उसके जैसे ही थे, अब किसी और ही चीज में बदल चुके थे। उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत हो चुके थे, पीड़ा और यातना में जकड़े हुए। उनकी आंखें एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ज्यादा भयावह। वे हिले नहीं, लेकिन उनके शरीर अजीब तरीके से झटके खा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी जगह पर थामे हुए थी, जैसे वे अधूरे रह गए कठपुतली शो का हिस्सा हों। फिर अचानक एक तालमेल के साथ वे धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल अस्वाभाविक और झटकों से भरी हुई थी, लेकिन वे बढ़ रहे थे। आर्यन का पेट मिचलाने लगा जब गुर्राहट और तेज हुई, जिससे उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे यहां से निकलना था, किसी भी तरह। आर्यन के दिमाग में बस भागने का ख्याल आया। उसने एक नजर पीछे डाली और फिर सामने की ओर भाग पड़ा, उसका हर कदम डगमगाता हुआ। उसे इस समय कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी, बस उसे इस डरावने दृश्य से दूर जाना था। ट्रेन एक बार फिर झटके से हिली, इस बार इतनी जोर से कि वो लगभग हवा में उछल गया। किसी तरह एक पोल पकड़कर उसने खुद को गिरने से बचाया, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। पीछे से आती आहट अब और करीब थी। वो यात्री, जो अब इंसान नहीं रहे थे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके पैरों की आवाज, फर्श पर खरोंचों की आवाज और गहरी गुर्राहट मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। आर्यन की आंखें बेतहाशा इधर उधर दौड़ रही थी, बच निकलने का कोई रास्ता खोजते हुए, लेकिन ट्रेन अब अंतहीन लग रही थी। खिड़कियां धूल और अंधेरे से ढकी हुई थी। बाहर की दुनिया का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे अब भी जाम थे। तभी ट्रेन के आखिरी कोने में एक और चीज छाया से निकल कर आई, कुछ बड़ा पर अस्वाभाविक। उसका शरीर मरोड़ा हुआ था, लंबे हाथ पैर किसी भयानक एंगल में मुड़े हुए थे। उसका मुंह खुला था, जिसमें नुकीले
असमान दांतों की कई पंक्तियां दिख रही थी। एक भयानक चीख उसके गले से निकली, जिससे ट्रेन की दीवारें तक कांप गई। आर्यन के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन फिर अचानक डर से ऊपर उठकर उसकी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति जाग गई। उसने खुद को जबरदस्ती घसीटा और ट्रेन के पिछले हिस्से में घुस गया। वो आखिरी दरवाजे तक पहुंचा और उसे धक्का देने लगा, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसकी सांसें उखड़ने लगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि कानों में सुनाई देने लगी। क्लिक। दरवाजा अचानक खुल गया, लेकिन इतनी ताकत से कि आर्यन पीछे गिर पड़ा। अब जो कोच उसके सामने था वो मेट्रो ट्रेन नहीं थी। वो एक उजड़ा हुआ टूटा फूटा गलियारा लग रहा था। दीवारें सड़ी हुई थी, फर्श दरारों से भरा था और हर चीज पर जंग लगी हुई थी। हल्की लाल रोशनी चारों तरफ टिमटिमा रही थी। हवा में सड़ांध भरी बदबू थी, जैसे यहां कुछ बहुत पुराना और गल चुका हो। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। उसके पीछे फिर से सरसराहट हुई। कोई चीज आ रही थी। फिर उसने सुना एक आवाज, धीमी, फुसफुसाहट जैसी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती हुई। तुम इससे भाग नहीं सकते। वो कंडक्टर की आवाज थी, लेकिन विकृत, भयावह। ट्रेन अचानक और तेज दौड़ने लगी। दीवारें अब और भी ज्यादा मुड़ने लगी, जैसे वो खुद बदल रही हों। आर्यन ने आगे देखा। उसकी सांसें तेज हो गई। सामने वो अंधेरे आकृतियां फिर से आ रही थी। वे यात्री जो अब इंसान नहीं थे। और तभी एक जोरदार ठहाका ट्रेन में गूंज उठा। आर्यन का बदन कांप गया। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। फिर अचानक लाइट्स बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। फिर वही आवाज दोबारा आई। बहुत देर हो चुकी है। आर्यन की सांस रुक गई और फिर एक ठंडी, पंजेदार हथेली उसकी गर्दन पर कस गई। ट्रेन अचानक रुक गई और आर्यन की दुनिया अंधेरे में समा गई। आर्यन हांफते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। उसने अपनी गर्दन पर कसते उस ठंडे हाथ से खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि किसी अजीब, अमानवीय शक्ति की तरह थी। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी और दुनिया अंधेरे में घूमती हुई सी लगने लगी। ट्रेन रुक चुकी थी और उसके बाद की खामोशी डराने वाली थी। फिर उसकी मुरझाई हुई चेतना के बीच वही आवाज फिर से गूंजी, इस बार और साफ, लगभग तंज कसती हुई। वही आवाज जिसने शुरू से ही उसे सताया था। तुम्हें लगा कि तुम बच सकते हो, लेकिन ये ट्रेन, ये कभी नहीं रुकती, किसी के लिए भी नहीं। आर्यन के हाथ अपने गले पर जकड़े ठंडे, हड्डी जैसे हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियां उस चिकनी, अमानवीय त्वचा पर फिसल रही थी। उसके भीतर घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंधेरा उसे अपने अंदर समेट रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी, हर सांस मानो आखिरी हो। वो हल्की रोशनी, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी, धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। क्या यही अंत था? अचानक एक तेज चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। घुप अंधेरे के बीच एक जबरदस्त टकराव। आर्यन को अपनी गर्दन पर पकड़ ढीली होती महसूस हुई। उसकी आंखें चौंधिया गई और उसने उसे देखा। एक हल्की झिलमिलाती आकृति ट्रेन के पिछले हिस्से में खड़ी थी। उसके चारों ओर एक अजीब, रहस्यमयी आभा थी। वो हाथ अचानक गायब हो गया और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। वो भयानक जीव अभी भी वहां था, लेकिन अब वो धुंधला पड़ रहा था, जैसे धुएं में घुल रहा हो, मानो कोई उसे खींच रहा हो, जैसे कोई शक्ति उसे मिटा रही हो। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन राहत का वक्त अभी नहीं आया था। ट्रेन में एक गहरी, गूंजती हुई आवाज गूंजी। ट्रेन फिर से चलने लगी थी, पहले से भी तेज,
जैसे उसकी ब्रेक जबरदस्ती हटा दी गई हो। ट्रेन बेकाबू होकर दौड़ रही थी, जैसे पटरियां उसके नीचे से गायब हो रही हों। आर्यन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसके हाथ ठंडी, जंग लगी जमीन को कसकर पकड़ने लगे। मैं इसे रोक नहीं सकता, उसने बुदबुदाया। उसका दिमाग अभी भी हुए घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो जीव सच में चला गया? क्या बुरा सपना खत्म हो चुका था? या फिर ये अभी शुरुआत थी? ट्रेन की लाइट्स फिर से झपकने लगी। कुछ सेकंड के लिए अंदर की दुनिया दिखाने लगी। हर बार जब रोशनी जलती, आर्यन कुछ और भयानक देखता। यात्री, वो भयानक बिगड़े हुए चेहरे अभी भी वही थे, उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में वही अजीब अस्वाभाविक चमक थी, जैसे वे उसका इंतजार कर रहे हों। वे कभी गए ही नहीं थे। अब आर्यन उनकी आवाजें भी सुन सकता था, धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहटें जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उससे कुछ कह रहे हों, कोई ऐसा सच जिसे वो समझ नहीं सकता था, कोई संदेश। ट्रेन की दीवारें अब मुड़ने लगी थी, छायाएं उनके साथ हिल रही थी, किसी अनजान लय में जो पूरी जगह को विकृत कर रही थी। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो फिर से ट्रेन के अगले दरवाजे की ओर भागा, उम्मीद और प्रार्थना करते हुए कि शायद इस बार दरवाजा खुल जाए। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ हिली और आर्यन ने महसूस किया एक खिंचाव। कोई शक्ति उसे पकड़ चुकी थी। एक अदृश्य हाथ जैसे उसे अंधकार में खींच रहा था। उसने पास की रेलिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति उसे अपनी ओर खींचती ही जा रही थी। उसका शरीर उस खिंचाव के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, लेकिन ये बेकार था। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। लाइट्स, यात्री, ट्रेन का अज्ञात बल, सब कुछ। आर्यन गिर रहा था अंधकार में, एक अनंत शून्य में। उसका शरीर किसी ठंडी गीली जमीन से टकराया और उसे लगा कि शायद वो मर चुका है। लेकिन उसके सीने में उठता दर्द असली था, बेहद तीव्र। उसने आंखें खोली और खुद को एक अनंत अंधकार में घिरा पाया। दीवारें गायब हो चुकी थी, ट्रेन भी नहीं थी। वो एक विशाल खाली जगह में था। मैं कहां हूं? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन अंधकार ने उसका जवाब निगल लिया। फिर उसने उसे देखा, एक आकृति, एक छायादार परछाई, दूर खड़ी। जैसे जैसे वो पास आई, उसका आकार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वो एक औरत थी, या शायद कभी थी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी त्वचा उधड़ी हुई और उसकी आंखों में एक अजीब डरावनी रोशनी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। तुम कभी जा नहीं सकते। आर्यन ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया था। उसके हाथ, पैर, कुछ भी हिल नहीं रहा था। औरत ने अपनी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी। अब तुम भी ट्रेन का हिस्सा हो। ट्रेन, ये खत्म नहीं हुआ था। आर्यन कभी बाहर जाने के लिए बना ही नहीं था। जिस पल उसने उस श्रापित ट्रेन में कदम रखा था, उसी पल उसकी किस्मत तय हो गई थी। वो फंस चुका था, इस अंतहीन यात्रा का हिस्सा बन चुका था। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, एक भयानक डरावनी मुस्कान। अंधेरा गहराने लगा, चारों ओर से छायाएं उसे घेरने लगी, और तभी सब कुछ ध्वस्त होने लगा। आर्यन ने अपनी छाती में एक तेज चुभता हुआ दर्द महसूस किया। उसने नीचे देखा, वो औरत अपना हाथ उसकी छाती के अंदर डाल रही थी। नहीं, आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर सब कुछ खत्म हो गया। अंधेरा, सन्नाटा। ट्रेन फिर चल पड़ी। उसकी लाइट्स एक आखिरी बार झपकी, ठंडी सुनसान बोगियों को रोशन करते हुए। यात्री अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनके भयानक चेहरे किसी अनंत पीड़ा में कैद थे। वहां कोई आर्यन नहीं था,
और कोई कभी नहीं जान पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। ट्रेन जारी रही अपनी अज्ञात मंजिल की ओर, ट्रेन जो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां लाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ एक और नए और खौफनाक सफर पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अंधेरे से सावधान रहें।